नीतीश जी, आप सोचिए, कसाई खाना खोलवाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, उसका पहला निर्णय होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। लालू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जदवंशियों को आपने भय का प्रतीक बनाने का कोशिश किया है, और मैं गौ माता की रक्षा का व्रत लिया हूं और जीवन उसमें समर्पित किया हूं बचपन से लेकर अभी तक। इसलिए अगला जन्म भी मैं जदवंश में ही जन्म लूंगा। कलयुग है, जो जैसा करेगा इसी जन्म में उसको फल भोगना पड़ेगा। हमारे आराध्य शंकर है, कृष्ण है, राम है, मैं राम का भक्त हूं, दुर्गा का उपासक हूं। मैं अगला जन्म में भी हिंदू में ही जन्म लूंगा, हिंदू में ही जन्म लूंगा। और मैं गौ माता की रक्षा का व्रत लिया हूं और जीवन उसमें समर्पित किया हूं बचपन से लेकर अभी तक। इसलिए अगला जन्म भी मैं जदवंश में ही जन्म लूंगा और किसी ग्वाला और ग्वालिन के घर आंगन में ही जन्म लूंगा। नीतीश जी, आप सोचिए, कसाई खाना खोलवाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी, उसका पहला निर्णय होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। हम तो प्रेम के पुजारी हैं। कहा गया है, शेष महेश गणेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरही सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे, नारद के सुख व्यास रटे, पही पचिहारी तौ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। अरे हम तो कृष्ण के वंशज, प्रेम के पुजारी हैं। जहां कोई जदवंशी खड़ा होता है, रक्षा वहां होती है। लेकिन पड़े 15 वर्षों में लालू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जदवंशियों को आपने भय का प्रतीक बनाने का कोशिश किया है। लेकिन आज इस गोवर्धन पूजा पर हम लोगों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रेरणा और नेतृत्व में हम सब भी सभी समाज के साथ मिलकर आज इस भारत के निर्माण के लिए, भारत की शांति और सुरक्षा के लिए हम सब आगे आएंगे। भाइयों बहनों, लालू जी से एक सवाल और मैं करना चाहता हूं। श्रीमान लालू जी, आप बताइए, जब आप जेल गए वह कौन सा समय था? जरा गौर से सुनिएगा भाइयों। जनवरी 1996 जब चारा घोटाला उजागर हुआ तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। मार्च 1996 सीबीआई जांच को सौंपी गई, उस समय भी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1997 में सीबीआई द्वारा जब चार्जशीट किया गया तो आपके द्वारा बनाए गए देवगौड़ा, आपने मुलायम सिंह यादव को नहीं बनने दिया, देवगौड़ा को बनाए। उस समय आप पर चार्जशीट हुआ है। 1997 में जब इस मामले की सुनवाई हुई, उस समय आई के गुजराल थे, आपके बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। और 2013 में जब आपको सजा सुनाई गई, उस समय भी मनमोहन सिंह सरकार में थे, जिसमें आप सम्मिलित थे। भारतीय जनता पार्टी तो अन्याय, पाप का, धर्म का खिलाफ करती है, विकास का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी, हमारा कर्तव्य था आपके अन्याय का खिलाफ करना। लेकिन आप जिसके साथ गए थे, उसने आपके साथ क्या किया? कलयुग है, जो जैसा करेगा इसी जन्म में उसको फल भोगना पड़ेगा।